ये मेरे समाज का दर्द है। और जब मैं गांव में जाता हूँ तो अक्सर रोज़ अखबारों में पढ़ा जाता है कि इतनी निषाद की बेटी के साथ मिसहैपनिंग हुआ है यहाँ पे। अभी मैं बैठक करता हूँ तो कभी एक कोई एमए नहीं मिलता, चार कोई बीए नहीं मिलता, 10 तो इंटर मिलते हैं, मतलब बाकी 70-80% लोग अनएजुकेटेड मिलते हैं। ये दर्द है ना जो पड़ी बनाने वाला। तो जो मेरा SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट छीना गया उसका दर्द है। जब हमारे लोगों ने देश को आज़ाद कराया, आज़ाद कराने के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम रहे। 31 अगस्त 1952 को विमुक्त हुए 5 साल 16 दिन बाद। उनको अनुसूचित जनजाति की पढ़ाई की सुविधा मिलती थी, SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट था, उसको सपा के समय छीन लिया गया। बसपा के समय इनकी रोजी रोटी छीन ली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी है कि आज उनकी सरकार है, हम उनके सहयोगी दल हैं। तो जिस वादे के साथ योगी जी हमेशा आवाज़ उठाते रहे सदन में कि निषादों का आरक्षण मिलना चाहिए, हक दे, आज उनकी सरकार है। RGI को पत्र चला गया, इन्होंने लिखा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने कि भाई ये बताया जाए कि केवट मल्ला मजवार अनुसूचित जाति के दार मुख्यमंत्री कहते हैं। तो ये पत्र मुख्यमंत्री को मैंने दिया और मुख्यमंत्री जी ने RGI को पत्र लिख दिया। तो RGI ने लिख के दे दिया कि नहीं केवट मल्ला मजवार अनुसूचित जाति का। उन्होंने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया भाई इस पर दिशा निर्देश जारी करें। ये 2 साल हो गया, आज के दिन में 3 साल। तो इस तरीके का कहने का मतलब मेरे समाज के लोग आज के दिन में जिस पीड़ा में है उस पीड़ा का दर्द है। वो निषाद समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा। आपने कहा महिलाओं के साथ मिसहैपनिंग हो रही है, तो सरकार आपकी है तो मिसहैपनिंग कैसे हो रही है? तो आपने तो अपनी सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। कह रहे हैं कि आज के दिन में जब मैं इसकी आवाज़ उठाऊंगा सदन में, और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय ये वापस हुआ था कि नहीं केवट मल्ला नहीं है, पिछड़ी हम नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित जाति है 9% में, दूसरी OBC की लिस्ट बनाई जाए, 9% OBC से काट के हमें SC में जोड़ दिया जाए। ये राज्यपाल का नोटिफिकेशन है। जब मैं इसकी आवाज़ उठाने जाऊँ, 30 साल सपा की सरकार हमने बनाई, तो क्या इसीलिए कि हमें बोलने नहीं दिया जाए? भाजपा सरकार में क्या हो रहा है? आपने SC आरक्षण की बात करी, सपा कांग्रेस तो इस समय सत्ता में नहीं है। देखिए सत्ता में आपकी सरकार है, आपकी सरकार मैं आवाज़ उठाता हूँ तो हमें बोलने तो दे कम से कम विधानसभा में। अरे आप कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता कहेंगे कि भाई केवट भाई आए और उन्होंने कहा कि हम तुम चमार बनना चाहते हो, तो इस तरीके की सोच रखेगी समाजवादी की। इसका मतलब उनके हर गांव में एक एजेंट हैं तो निषादों को ही कहते हैं भैया तुम चमार बना रहे हैं डॉक्टर साहब। ये अनुसूचित मतलब अगर चमार है तो पिछड़ा मतलब क्या यादव है? तो यही ये चीज़ें कि जिसके ऊपर भरोसा किया गया, कांग्रेस सपा भाजपा, भाजपा के ऊपर भी भरोसा किया। हम नहीं कह रहे भाजपा उसमें नहीं, भाजपा को भी तत्काल इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। भाजपा ने भरोसा तोड़ा है आपका? 4 मांगे हमने उनको रख दी कि भाई भाजपा का जो वादा था अनुसूचित का उसे पूरा करें। महिलाओं का दिया, 10% अपर कास्ट का दिया, 33 महिलाओं का दिया, ये करें। दूसरा तालघाट नदी वापस किया जाए, क्योंकि इनकी उन्हीं की बालू उन्हीं का जमीन नदी किनारे अंग्रेजों को भगाए, राष्ट्रवादी है, और वही पोकलैंड से खोद कर दूसरे लोग उठा के ले जाते। तो कम से कम गाँव वालों को उसको दिया जाए। अपने वादों को पूरा कर पा रही है मंत्री जी, ऐसा ना हो। ब्रजभूषण को आपने याद होगा किस तरीके से उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लिया था। ऐसा ना हो निषाद समाज के लोग आपका भी रास्ता रोक लें। आप तो उनके लिए खड़े हैं, लेकिन भाजपा जिसको करना है वही आपके साथ नहीं खड़ी है। आप खुद कह रहे हैं कि हमने उन पर भरोसा किया था, वो भरोसा जो है उन्होंने तोड़ने का काम किया है। कि आज के दिन में हम सच्चाई बताते हैं, बड़े काम राष्ट्रवाद बड़ा होता है, और हमको लगता है धारा 370 राम मंदिर जैसे काम भारतीय जनता पार्टी की। और जब भी मैं मिलता हूं तो सकारात्मक बात करते हैं, मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो। हमको लगता है धैर्य से काम हो रहा है, लेकिन दर्द को तो बताना ही पड़ेगा हमको कि जल्दी काम किया जाए। तो उनको तो बताना पड़ेगा भाई मैं वकील हूँ कि तुम्हारे लिए देखो मैंने पत्र लिख के बार बार जब भी मिलता देता हूँ, योगी जी बात होती है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को अब तुरंत पहल करना चाहिए, क्योंकि यह भूमिहीन है। इनके बच्चों को शिक्षा बरकती इनकी जमीन। भाई सपा के समय हमारी शिक्षा छीनी गई, ये बड़ा चीज़ था। बसपा के समय हमारी बरकती इनकी रोजी रोटी छीनी गई, तालघाट नदी छीना गया, हमारा आरक्षण छीना गया। ये सारे छीनने वाले धोखेबाज हैं। तो आज के दिन में हमारे समाज के जो नेता हैं उनको भी आगाह करना चाहता, और भारतीय जनता पार्टी को भी मैं इससे बार बार हमारे समाज के लोग मांग करते कम से कम इनका जो में अगर ये नहीं होता, आपको लगता है कि नुकसान होगा, निषाद समाज वोट नहीं देगा? ये बात आप पहले कहते आए, इसमें आपको मुझे लगता नहीं
नहीं है कि कोई गुरेज करना चाहिए? भाई हमेशा मैंने पता है कि मैं 43 सीट हारे हम लोग नदियों के किनारे की मोदी की चारों तरफ की सीट हार गए हैं। तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सब वादा पूरा कर दी है। हमको लगता है अंतिम वादा यही रह गया है निषादों का, हमको लगता है इसको भी पूरा कर देंगे। निषाद राज किले से आपने एक मस्जिद को हटाने की मांग कर दी और उसके बाद बहुत तरीके की राजनीतिक टिप्पणियां खड़ी हो गई हैं। अवैध मस्जिद है, वैध मस्जिद है, क्या है ये पूरा मामला, क्यों हटाने की जिद पर हैं आप? अभी तक तो हमको लगता है कि पुरातत्व विभाग ने जब उसको अधिग्रहण कर लिया है और वहाँ किसी के पास और कागजात नहीं, भूमिधरी वहाँ निषाद राज किले के नाम से नोट है, तो अवैध ही है। और नहीं, किले के अंदर 300 मीटर के अंदर कोई भी कब्जा नहीं होना सकता। उसमें भारत सरकार का नियम, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का। लेकिन मैं लगातार 20 सालों से वहाँ मैं मेला लगाता हूँ, जहाँ मेला लगता वहीं जमीन कब्जा करा दिया। तो डीएम साहब कब्जा करा दिया। मिली, अगर अधिकारी की मिली भगत न हो तो कब्जा कैसे होगा? वहाँ जो बोर्ड लगा था उखाड़ के अंदर कर दिया। डीएम ने कहा भी इसको कब्जा हटा। भाई मैं कह रहा हूँ सरकार के हैं कि पहले की सरकारों के? कहते, मैं तो बार बार कहता हूँ ना कि 70% जितने भी अधिकारी कर्मचारी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार हाथी और साइकिल वाले हैं, पंजा वाले हैं। तो अंदर से तो वही हैं, अब बाहर से तो सरकार में रहेंगे ही कानून के मुताबिक। अब वो ऐसा करते हैं जिससे समाज नाराज हो जाए, भाई वहाँ कब्जा करेंगे, निषाद को सड़क पाना पड़ेगा। पार्क जो है वैसे छोड़ दिया, न सफाई किया न कुछ किया। इतनी बड़ी 56 फुट की मूर्ति लगी है, वो सारे पेड़ सार सूख गए। मतलब मेला के दिन तो कम से कम उसको सही रखना चाहिए, और जहाँ मेला लग रहा वहीं कब्जा कर दिया था। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये आपकी विदाई के आंसू हैं, प्रायश्चित के आंसू हैं, पश्चाताप के आंसू हैं। अब आप जा रहे हैं, सरकार जा रही, इसलिए संजय निषाद रो के जो है वो एक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आपकी टिकटों को बढ़ा दिया जाए। ये पूरी जो एक्सरसाइज हो रही है टिकट बढ़ाने के लिए हो रही है। हितैषी नहीं है आप निषाद समाज के? हमारे जो मांग है, मतलब माननीय जिनका नाम आपने लिया है, उनको पश्चाताप करना चाहिए कि हमने गलती की है कि ये निषाद अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध थे और इनका नाम हम लोगों ने गलती से ओबीसी में डाल दिया। और जब हमने आंदोलन किया तो ओबीसी से इन्होंने 31 दिसंबर 2016 को ओबीसी से निकालने का निर्देश हो गया कि इन जातियों को ओबीसी के निकाल दी जाए, नई सूची बनाई जाए और इनको अनुसूचित जाति का। तो अपने समय के कार्यकाल को इसको कहें कि नहीं, 31 दिसंबर 2016 को ये हमने अधिसूचना जारी करवाई थी, ये लागू कराया जाए और 9% ओबीसी से काट कर एससी में डलवाया जाए, तब माना जाएगा कि वो पिछड़ों और निषादों के हितैषी। जब तक ये नहीं बोलते हैं और इस पर स्टैंड नहीं रहते तो माना जाएगा कि वो निषादों से आपकी मुलाकात हुई थी मंत्री जी, जिसमें एससी आरक्षण को लेकर भी चर्चा हुई थी। आपको लग रहा है कि अब पूरा कर देना चाहिए? 27 का विधानसभा चुनाव भी करीब आ रहा है। हम वकील हैं, एक मार्गदर्शक हैं और मेरा काम वकालत करना। मेरा समाज अब समझ रहा है, धीरे धीरे उनको समझाना, उनको इस बात बताना। क्योंकि इन लोगों ने तो, अंग्रेजों ने तो शिक्षा छीनी थी, सब कुछ छीना था, मुगलों ने छीना था, पिछली सरकारों ने छीना था। जब पढ़ा, हमारा देखो, गरीब का बेटा गरीब होता जाता है, चक्र होता है, अमीर का बेटा अमीर होता जाता है, ऐसे चक्र है। तो अंग्रेजों ने जिनको गरीब बनाया था उजाड़ कर, तो ये चक्र चल रहा है। तो उसमें समझाना थोड़ा टाइम लगता है। हमारा काम उनको समझदार बनाना, ये किताब घर घर पहुँचाना, उनको सही बात की बेईमान कौन है, संविधान कौन, समझाना, ये बातें हैं। करना निश्चित रूप हमसे तो हमको जवाब लिख कर दे दिया कि मैंने इतना काम कर रहा हूँ, मैं केवल वकील हूँ, वकालत कर रहा हूँ। अब कौन कौन आपका हिस्सा छीनने वाला? तो दिल्ली में बैठे हैं, यानी जज साहब सुनवाई करें तब जो है उनका काम होएगा? नहीं, उन्होंने खुद ही माननीय मुख्यमंत्री ने लेटर लिखा और सामाजिक न्याय मंत्रालय दिल्ली रखा है। हाँ, तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी करना जवाब तो भारतीय जनता पार्टी देगी। अगर नहीं भारतीय जनता पार्टी करेगी तो नुकसान होगा? मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं पहले भी नुकसान था। अगर नहीं निषादों के इस पर विचार करेगी चारों बिंदुओं पर तो नुकसान। ऑप्शन क्या है? निषाद किधर जाएगा? समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा? नहीं, आने दीजिए। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी सब काम की, वो तो शाम को बैठती, रात में विचार करती, सुबह लागू कर देती। तो सरकारी अवकाश की भी आपने ये मांग करी है, मतलब होगा आपको लगता है? पहले हो रहा था, इस बार नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से कौन अधिकारी है जो गुमराह करके कैंसिल कराए हैं। और निषाद राज किले का जो जयंती था पिछले बार सांस्कृतिक विभाग से हमेशा होता रहा, इस बार क्यों नहीं हुआ? वो तो मैं पत्र लिखूंगा कि उसमें जांच में जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है। एक और है, आपने देखा होगा एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो ये कह रहे हैं कि हमको 11 विधायक दे दो, जिस मुस्लिम का एनकाउंटर होगा उसका एनकाउंटर करने वाले का भी हम एनकाउंटर कर देंगे। एक बड़ी धमकी उन्होंने देने का काम किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। आपको लगता है इस तरीके की बयानबाजी ठीक है? 11 विधायक दे दो तो हम उसका एनकाउंटर कर देंगे जो एनकाउंटर करते हैं? ये देखिए, अलोकतांत्रिक भाषा है, अमर्यादित भाषा है, और यही लोग हैं जो उन्माद फैलाते हैं।
अगर वोट 11 विधायक बना रहे हैं तो विधायक का काम है विधानसभा में जाकर विधि बनाए, कानून बनाए कि मुसलमान के भी बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़े, उनको भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, आर्थिक हिस्सेदारी मिले, वो भी समाज में बराबर की हिस्सेदारी मिले। धर्म के अधीन तो सब व्यक्ति है, धर्म के ठेकेदार बन के क्या करेंगे? हर आदमी धार्मिक है, उनके भविष्य का ठेकेदार बने, उनके विकास का ठेकेदार बने और उन्माद न फैलाएं। उन्मादी भाषा और कुछ है नहीं। अखिलेश यादव को लेकर पूजा पाल ने बड़ी बयानबाजी करी है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो धुरंधर हैं और समाजवादी पार्टी जो है वो अतीक अहमद की फाइनेंसर है। आप भी कल धुरंधर मूवी देख कर आए हैं, क्या इस छवि आपके एक मन में आई है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो इसको प्रोपोगंडा बताया है। आप भी प्रयागराज के रहे हैं, अतीक अहमद, तमाम चीज़ें आपने भी देखी हैं अपने कार्यकाल में। देखिए, उसके किरदार काल्पनिक हो सकते हैं, उसका जो प्रेजेंटेशन काल्पनिक होता है, लेकिन स्क्रिप्ट में मैक्सिमम चीज़ें वास्तविक हैं। चूँकि मैं पिताजी के साथ रहा हूँ, देश की तीनों लड़ाइयाँ मैंने अपने देखा आंखों से, तो मेरे कहने का मतलब आज के दिन में जिस तरीके से राष्ट्रवाद पहले सोच होनी चाहिए लोगों के अंदर कैसे कौन सी शक्तियाँ खोखला कर रही हैं ये जानना चाहिए लोगों को, और कौन लोग हैं खाते यहाँ के हैं गाते दूसरे देश के हैं ये भी जानना जरूरी है। और भारत सोने की चिड़िया थी, उसको गरीब बनाने वाली कौन शक्तियाँ हैं ये जानकर लोग उस पर निर्णय लें। ये इसमें बहुत कुछ कह रहा है कि देश रसोई गैस की लाइन में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो पिक्चर देखने का काम कर रहे हैं। राम गोपाल यादव ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनकी इजराइल और यूएस से दोस्ती है उसका फायदा उठाएं, इस युद्ध को जो है वो खत्म कराया जाए। आप लोग तो खुद ही कहते हैं कि सब पीएम मोदी के दोस्त हैं। देखिए, ये भारत बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अमेरिका, पहले ही मैं कह चुका हूँ, अमेरिका की दादागिरी बंद होनी चाहिए। और चूँकि दुनिया में एक युद्ध का नियम बना, उसके हिसाब से युद्ध होने चाहिए। और ये तो दुनिया के लोग धीरे धीरे कह रहे हैं गलत है, उसमें भारत भी उसमें साथ में है कि नहीं, उसमें शांत है। पेट्रोल की सर किल्लत बढ़ती जा रही, मैं सुबह भी आ रहा हूँ, लाइनों पे लाइनें लगी हुई हैं। सर, आपको लगता है इसको लेकर कुछ कदम उठाया जाना चाहिए? लोगों के घर में खाना बनना बंद हो गया है, कई रेस्टोरेंट सर बंद हो चुके हैं, इस पर आपको लग रहा है कि कुछ होना चाहिए, एक बड़ी मीटिंग होनी चाहिए? भगवान ने सबको दिमाग दिया है, जब मालूम है कि जो चीज़ दूसरे देश पर निर्भर होगा और युद्ध चलेगा तो थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी, वो तकलीफ भी भोगने के लिए सबको तैयार रहना है। इस पे विपक्ष का प्रोपेगेंडा ठीक नहीं है। विपक्ष ने ये कहा तकलीफ आ रही है तो आप लोगों ने कहा कि अफवाह फैला रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि तकलीफ भोगने के लिए तैयार रही है, तो वो कह रहे हैं कि फिर हमने वोट किस लिए दिया था? क्या दूसरे देश में लड़ाई बंद थोड़ी किया जा सकता है? उसको निर्भर करने के लिए हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वैकल्पिक ऊर्जा पर जा रहे हैं, पहले से भी है। हमारी सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा पर जितना काम किया शायद पिछली सरकारों ने नहीं किया। एक आखिरी सवाल, देश में तनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि आईपीएल मैच होना ठीक है या आईपीएल मैच को रोका जाना चाहिए? देखिए, खेल अपना अलग विषय है, अपना सब अलग विषय है। युवाओं के, देश की जनता के अंदर जो सिनेमा जगत है और खिलाड़ी दोनों को एक स्थान अलग है, खेल होना चाहिए।